देखो स्टूडेंट, आज हम लोग अनसीन पैसेज के बारे में जानेंगे। अनसीन पैसेज कैसे हल किया जाता है। ये बोर्ड पेपर में 15 नंबर का आता है और इसे हम हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले उस पैसेज को पढ़ते हैं। सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ेंगे और फिर आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए पैसेज को। मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड। मनुष्य के जीवन को नहीं मापा जाता है बाय द नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या से, नंबर ऑफ मंथ, महीनों की संख्या से, एंड ईयर्स और वर्षों। कह रहा है कि मनुष्य के जीवन को दिनों, महीनों और वर्षों में नहीं मापा जाता है। दैट ही हैज लिव्ड, जिसे वह जी चुका। मनुष्य के जीवन को दिनों, महीनों और वर्षों में नहीं मापा जाता है जिसे वह जी चुका हो। बट बाय द डेट्स, बल्कि उसके कार्यों से मापा जाता है। ही हैज डन, जो वह किया। मनुष्य के जीवन को उसके कार्यों से मापा जाता है, जिन कार्यों को वह किया हो। एंड बाय द अचीवमेंट, और उपलब्धियों से मापा जाता है। ही हैज मेड, जो उपलब्धियां उसने बनाई। ठीक है, स्पष्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मनुष्य का जीवन दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता है, बल्कि उसके कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। ठीक है, आगे, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, जो कुछ वास्तविक महत्व है। इफ लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, जो वास्तविक महत्व है वह क्वांटिटी। लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी, लाइफ क्वांटिटी नहीं है बल्कि क्या है, क्वालिटी है। अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल इंडोर्स, एक छोटा सा जीवन जो कि त्याग किया गया हो नेक प्रयासों के लिए, अच्छे प्रयासों के लिए। एक छोटा सा जीवन भी जो अच्छे प्रयासों के लिए त्याग किया गया हो, इज फार मोर वैल्यूएबल, अधिक मूल्यवान होता है, देन लॉन्ग लाइफ, उस लॉन्ग लाइफ की अपेक्षा, ओवर 100 years स्पेंट इन ट्राइबल परसूट्स, जो कि मामूली खोज के लिए, तुच्छ कामों के लिए त्याग किया गया। फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि एक छोटा सा जीवन भी जो कि नेक प्रयासों के लिए, अच्छे प्रयासों के लिए त्याग किया गया हो, वह अधिक मूल्यवान होता है। एक छोटा सा जीवन भी जो नेक कार्यों के लिए त्याग किया गया हो, वह अधिक मूल्यवान होता है उस लॉन्ग लाइफ की अपेक्षा, जिस लॉन्ग लाइफ में आप बहुत अच्छी खोज न कर पाए। ठीक है, We live indeed not in years, वास्तव में हम वर्षों में नहीं जीते हैं। वास्तव में हमारे लाइफ को वर्ष में या महीनों में नहीं मापना चाहिए, बल्कि नोबल डेट्स, श्रेष्ठ कार्यों से नापा जाना चाहिए। स्प्लेंडिड आइडियाज, शानदार विचारों से मापा जाना चाहिए। एंड फाइन सेंटिमेंट, और अच्छी भावनाओं से मापा जाना चाहिए। सेंटेंस में लिखा है कि वास्तव में हम वर्षों में नहीं जीते हैं, बल्कि श्रेष्ठ कार्यों, शानदार विचारों और अच्छी भावनाओं में जीते हैं, जो कि रियल ग्लोरी है, जो कि रियल वास्तविक प्रसिद्धि है ऑफ करेक्टर, चरित्र का। फिर से देख ले, कह रहा है कि वी लिव इंडीड नॉट इन ईयर्स, हम वास्तव में वर्ष में नहीं जीते हैं, बल्कि
noble deeds, splendid ideas and fine sentiment continue the real glory of character, बल्कि श्रेष्ठ कार्यों, शानदार विचारों और अच्छी भावनाओं में जीते हैं, जो कि वास्तविक प्रसिद्धि है चरित्र का। क्लियर है? अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और उसे आंसर देने का प्रयास हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड? मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है? तो आप ऊपर देख रहे हैं, लिखा है कि मनुष्य का जीवन दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं नापा जाता है, बल्कि कैसे मापा जाता है? तो मनुष्य का जीवन मापा जाता है उसके कार्यों से जो वह किया हो और उसकी उपलब्धियों से जो वह बनाया हो। तो जब हमें आंसर देना होगा तो हम लोग लिखेंगे कि मैन्स लाइफ इज मेजर्ड, मनुष्य का जीवन मापा जाता है the deeds by the deeds he has done and by the achievement he has made। तो यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि man's life is measured, इज को यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है? आंसर देते समय लिखिएगा कि man's life is measured by the deeds he has done and by the achievement he has made। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि विच इज मोर वैल्यूएबल, अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ? क्वेश्चन है कि कौन सा जीवन अधिक मूल्यवान है, शॉर्ट लाइफ या लॉन्ग लाइफ? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडोर्स इज फार मोर वैल्यूएबल। छोटा सा जीवन जो कि नेक कार्यों के लिए त्याग किया गया हो, वह अधिक मूल्यवान होता है लॉन्ग लाइफ की अपेक्षा। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान देकर दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो सकता है कि अ शॉर्ट लाइफ दैट डिवोटेड टू नोबल एंडोर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ ओवर 100 years स्पेंट इन ट्राइबल परस्यूट। यहाँ तक लिख लेंगे तो आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखें। व्हाट शुड अ मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ? एक मनुष्य को जीवन में क्या चीज प्रीफर करना चाहिए, क्या चीज पसंद करना चाहिए? एक मनुष्य को अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य करना पसंद करना चाहिए। ठीक है? तो जब हम तीसरे का आंसर देंगे तो लिखेंगे कि अ मैन शुड प्रीफर टू डू नोबल डीड्स। अब ध्यान से देखें तो यहाँ क्या दिया है? नोबल डीड्स। तो हम क्वेश्चन से ही आंसर भी ले सकते हैं, लिखेंगे कि अ मैन शुड प्रीफर टू डू नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट इन लाइफ। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस? क्या चीज चरित्र को शानदार बना देता है, प्रसिद्धि युक्त बना देता है? तो क्या चीज चरित्र को ग्लोरियस बना देता है? तो नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट मेक द कैरेक्टर ग्लोरियस। ठीक है? श्रेष्ठ कार्य, शानदार विचार और अच्छी भावनाएं चरित्र को ग्लोरियस बनाती हैं। ठीक? क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन दिया होगा जो कि 1-1 नंबर का होगा। ये जो क्वेश्चन है ये 3-3 नंबर के होंगे। 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। ये 12 के होंगे और ये जो होंगे ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है? तो ध्यान रखिए, 1-1 नंबर वाला भी देख लेते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस? पैसेज में इम्पोर्टेंस की सेकेंड मीनिंग हमको ढूंढना होगा। ठीक है? तो इम्पोर्टेंस माने महत्वपूर्ण होता है। अब हम पैसेज में देखेंगे कि कहाँ पर जो है इसकी सेकेंड मीनिंग है।
तो आप ढूंढेंगे पैसेज में तो कहीं सिग्निफिकेंस शब्द दिया है, तो इंपॉर्टेंस का सेकंड मीनिंग क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिड एंड डिड? क्या अंतर है इंडिड और डिड में? इंडिड और डिड में क्या अंतर है? तो ध्यान दें, इंडिड मीन्स होता है वास्तव में, रियल। इंडिड मीन्स रियल, ठीक है। और डिड मीन्स कार्य होता है, वर्क। तो इंडिड मीन्स रियल और डिड मीन्स वर्क, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोबल इंडोर्स? इस नोबल इंडोर्स का अर्थ क्या होता है? तो नोबल इंडोर्स का अर्थ होता है नेक कार्य या नेक प्रयास, ठीक ना। तो हम इसका सेकेंड मीनिंग ढूंढ लेंगे, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है कहीं भी पैसेज शब्द नहीं दिया है। यदि पैसेज दिया होता तो हम इसको पैसेज में से ही ढूंढ लेते।